पेपर नंबर कौन सा है ये? पेपर नंबर 10 है अपना। पेपर 10 का जो स्टडी मटेरियल है आपका, उसका हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, पेज नंबर 325। पेज नंबर 325। करूं स्टार्ट? देखो इसने बोला है अ कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 52 रुपए है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 19.5 है, ओवरहेड 39 है, टोटल कॉस्ट 110 हो गई, प्रॉफिट 19 रुपए 50 पैसे हो गया, और सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है। नीचे दे रखा है रॉ मटेरियल 1 मंथ के लिए स्टॉक में रहता है, मटेरियल इन प्रोसेस यानी WIP हाफ मंथ है, एवरेज फिनिश्ड गुड्स 1 मंथ है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ है, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 2 मंथ है, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5 वीक है, ओवरहेड्स 1 मंथ है, सेल्स का 1/4 कैश बेसिस पर करोगे, और आपको कैश बैलेंस मेंटेन रखना है 1/20 का। आपको एक वर्किंग कैपिटल निकालनी है 70,000 यूनिट ऑफ लेवल पर। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आपको उसने बोला है 30 दिन अ मंथ मानना है, और अगर वीक्स की इंफॉर्मेशन है तो 52 वीक्स अ ईयर मानना है। यानी जो मंथ मानोगे वो 30 दिन का मानोगे, और जो वीक्स में आपके पास है वो आपके पास 52 वीक्स का डेटा अवेलेबल है। तो आइए लेके चलना है फिर, क्या दोनों को ही लेके चलना है सर? जहां वीक है वहां तो 52 ही लोगे ना, जैसे आपको दे रखा है ना वेजेस 1.5 वीक है, हाँ। तो वीक में आप थोड़ी फिर महीने थोड़ी डिवाइड कर सकते हो, वीक में तो वीक से ही डिवाइड होगा ना। तो उसने समझाया है कि वीक आ गए तो 52 वीक लेने हैं आपको। अब धीरे धीरे समझना। सबसे पहले मैं करंट असेट्स निकालना चालू करूंगा। करंट असेट्स, उसमें मेरे पास पहली करंट असेट आती है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मेरा रॉ मटेरियल का स्टॉक, फॉर्मूला क्या लगेगा देखो ना, मेरा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है 70,000 इंटू 52 रुपए की रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय, उसने बोला है 1 मंथ का टाइम पीरियड है, तो डिवाइड बाय 12 इंटू 1। बताओ कितना अमाउंट आ गया? 70,000 इंटू 52 डिवाइडेड बाय 12। 3,03,333। 303,333। अब मैं निकालूंगा स्टॉक ऑफ WIP। इसमें सबसे पहले वापस वही रॉ मटेरियल 70,000 यूनिट इंटू 52 रुपए। इसने 30 डेज इन अ मंथ बोला है, तो फिर अपन 12 क्यों ले रहे हैं? अरे तो बात वही हो गई ना, अगर आप मंथ में ले रहे हो तो मैं 1/12 कर दूं, चाहे 30/360 कर दूं, एक ही बात आएगी, आंसर एक ही आएगा। 30/360 क्यों? अरे एक महीने में सर 30 दिन, 12 से 12 महीने में मल्टीप्लाई। कितने दिन हुए? हाँ हाँ हाँ। डिवाइडेड बाय 12 इंटू कितना महीना है? सर 2। 0.5। नाउ
अब हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। देखो मैं अजम्पशन अभी समझाता चल रहा हूं, फिर मैं आपको ये सारी अजम्पशंस लिखवा दूंगा। मैंने आपको कहा था जब भी मैं WIP लूंगा तो वहां पर मल्टीप्लाई में एक और बात चलेगी, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। देखो अपने फॉर्मेट में जाकर। यस सर। अब इस क्वेश्चन में मुझे कोई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया है, तो मुझे अजम्पशन लेनी पड़ेगी जो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइडेड है। अजम्पशन क्या है? इन केस ऑफ WIP, ध्यान से सुनना, मैं बाद में लिखवा दूंगा, अभी अपन प्रैक्टिकली कर रहे हैं पहले। इन केस ऑफ WIP, इफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन, देन रॉ मटेरियल के लिए 100% अज्यूम करोगे और लेबर और ओवरहेड के लिए 50% अज्यूम करोगे। अगर क्वेश्चन ने कोई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया है तो ध्यान रखना, आप रॉ मटेरियल में तो 100% लोगे और वेजेस एंड ओवरहेड में आप कितना ले लोगे? 50% ले लोगे। बताइए, रॉ मटेरियल आ जाएगा 70,000 इंटू 52 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 12 इंटू 100%, 151,667। ये मैंने इनर कॉलम में डाल दिया। सर हाँ जी। सर एक बार ये फिर से बताओ ना कि अगर अपन जैसे 30 अपॉन में ले रहे हैं ना, हाँ, तो फिर उसके बाद में इंटू 12 करेंगे, क्योंकि 12 महीने का निकाल रहे हैं, तो फिर अपन उसको अपॉन में क्यों कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपका क्वेरी नहीं समझ आई मुझे। तो मैं ये बोल रही हूँ, ये जो अपन ने अपॉन में 12 लिखा है, इसकी जगह अगर अपन 30 लिखते हैं, है ना? इसके अंदर 30 क्यों लिखते हैं? ये अगर साल भर की वो जो कॉस्ट, क्वेश्चन, एक मिनट सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ये 70,000 कितने पीरियड का प्रोडक्शन है? साल भर का ही है। हाँ। तो साल भर का है तो डिवाइड अगर डेज से भी करना है तो साल भर के दिन से करोगे ना। हाँ। तो साल भर में कितने दिन होंगे? 360। कितने? 360। तो अगर डिवाइड बाय 360 करूंगा और इंटू 30 करूंगा तो आंसर क्या आएगा? बाय, अच्छा हाँ, बाय 12 हो जाएगा, तो 1 बाय। मैंने 1/12 उसी को तो लिख दिया ना, डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने। हाँ सर, अब आ गया। आ जाओ। अब रॉ मटेरियल के बाद हमारे पास अगली कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर। निकालो। 70,000 यूनिट इंटू लेबर की रेट है 19.5 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5 और इंटू 50%। 70,000 इंटू 19.5 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5 इंटू 50%, ये आ गया 28,437। चाहे 437 ले लो चाहे 438 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालूंगा ओवरहेड्स। 70,000 इंटू ओवरहेड की रेट कितनी है? 39 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.50 और इंटू 50%। 70,000 इंटू 39 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.5 इंटू 50%, 56,875 टोटल कर दीजिए। 56,875 प्लस 28,437 प्लस 15166, ये आ गया 236,979। 236,979। पॉइंट नंबर 3,
अब हम निकालेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब देखो हमारे पास थोड़ा सा काम को शॉर्टकट करने का तरीका है। अब अगर मुझे ये पता है कि मुझे फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं एक साथ भी निकाल सकता हूं भाई। उसमें रॉ मटेरियल भी जुड़ेगा, लेबर भी जुड़ेगी और ओवरहेड भी जुड़ेगा। तो मैंने 70,000 को सीधे मल्टीप्लाई कर दिया 110.5। तीनों को प्लस कर दिया। हाँ जी, डिवाइडेड बाय, तो टाइम बच गया ना उससे मेरा। 70 इंटू 52 करता, 70 इंटू 19.5, 70 इंटू 39, तीनों को जोड़ के एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का कोई समस्या नहीं थी मेरे पास। तो 70,000 इंटू 110.5 डिवाइडेड बाय 12, तो फिनिश गुड्स की वैल्यू निकाल लो कितनी आ गई, 644,583। सर ऐसे तो फिर ऊपर भी कर सकते थे ना। कैसे कर सकते थे ऊपर? अच्छा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीट। कैसे कर सकते थे ऊपर बताओ? हाँ सर, अलग है परसेंटेज ऑफ। हाँ, आ जाओ नेक्स्ट, डेटर्स। डेटर्स निकलता है क्रेडिट सेल पर। 70,000 में से उसने बोला है 1/4 सेल्स तो कैश में होती है, तो यानी क्रेडिट में केवल 3/4 हुई होगी। 70,000 की सेल्स टोटल सेल्स है, लेकिन डेटर जो निकलते हैं वो केवल क्रेडिट सेल पर निकलते हैं। तो 70,000 का मैंने 3/4 कर दिया, इंटू सेलिंग प्राइस है 130 रुपए, डिवाइडेड बाय 12, इंटू डेटर का पीरियड बताओ। सर 2 मंथ्स है। डेटर क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स है 2 मंथ, तो इंटू 2, ये आंसर निकाल लो। 3/4 70,000 हासिल है। डिवाइड बाय 4 इंटू 130 डिवाइड बाय 12 इंटू 2। सर हाँ जी, ये 3/4 ऐसी है ना, ये 1/4 सेल्स अपनी कैश में हुई है तो 1/4 बची अगर हुई कैश में क्रेडिट। होती है, 1/4 कैश में होती है तो 3/4 की लेंगे ना अपन। हाँ सर। 1137 मॉड्यूल में ये गलत कर रखा है, मॉड्यूल में उन्होंने पूरा 70,000 पर निकाला हुआ है, जो गलत है। क्योंकि अगर आप कैश सेल कर रहे हो तो कैश सेल में डेटर कैसे भाई क्रिएट हो सकते हैं, तो मैंने उसको सही करवा दिया आपको। 5th पॉइंट पर मुझे कैश बैलेंस दे रखा है, बताओ कैश बैलेंस कितना है? कैश बैलेंस सर 1,20,000। ये लीजिए मेरे पास मेरी टोटल करंट असेट्स आ गई। टोटल कर लीजिए। 2442395। 303 2442395। हाँ सर। 2442395। ठीक है, उसके बाद अपना आता है बी पॉइंट, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आ जाइए। करंट लायबिलिटीज का पॉइंट क्या लेंगे अब अपन? सबसे पहले हैं क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल। $70,000 इंटू रॉ मटेरियल की रेट है 52 रुपए,
डिवाइडेड बाय 12 और क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर है मेरी 1 मंथ, 1 मंथ। तो ये आ गया 70,000 इंटू 52 डिवाइडेड बाय 12 3043। 303,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस गिवन ही नहीं है भाई, कैसे नहीं है? टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस है 1.5 वीक। 70,000 इंटू 19.5 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 1.50, क्योंकि इस बार आउटस्टैंडिंग वेजेस का डेटा वीक्स में गिवन है, तो 52 से डिवाइड कर दूंगा, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 70,000 इंटू 19.5 डिवाइड बाय 52 इंटू 1.5, 3937 ये आउटस्टैंडिंग वेजेस आ गई। ओवरहेड के लिए उसने 1 मंथ बोला है, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, तो आउटस्टैंडिंग ओवरहेड है 70,000 इंटू सर। ये वर्क इन प्रोग्रेस के जो ओवरहेड्स हैं उन पे ये वर्क इन प्रोग्रेस का ही टाइम पीरियड लगेगा ना? हाँ जी, 70,000 इंटू 39 डिवाइड बाय 227,500। लाइबिलिटी का टोटल आ गया 227,500 प्लस 39,375 प्लस 303,333। 70,208। ये आ गई टोटल करंट लाइबिलिटी यानी बी। तो अब मेरे पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी ए माइनस बी। तो करंट असेट्स के टोटल में से 244239 1872187। ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रोविजन वगैरह बनाना नहीं है कंटिंजेंसी का, तो ये आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गई। अभी आपने एक अजम्पशन पढ़ी है केवल कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस निकालते समय आपको कोई भी क्या ना दिया जाए, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ऑफ कंप्लीशन न दिया जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, मटेरियल के केस में तो लेना है 100% और लेबर और ओवरहेड के केस में आपको लेना है 50%। सर इसमें ये प्रॉफिट जो गिवन था ये कुछ काम में नहीं आएगा? आ गया ना, सेलिंग प्राइस ले तो ली मैंने डेटर में। प्रॉफिट तभी होता है जब माल बिकता है, तो डेटर में आ गया ना। अच्छा नहीं सर, वो डायरेक्ट गिवन भी है ना 130। अरे तो नहीं गिवन होता तो भी निकल जाता, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही तो सेलिंग प्राइस आती है। हाँ वो 110 में ऐड कर लेते टोटल कॉस्ट में। चलिए बोलिए, समझ में आया थोड़ा थोड़ा? हाँ सर। आओ एक और करते हैं, इलस्ट्रेशन 2 पर आओ। प्रैक्टिस करनी है इसी फॉर्मेट की अब हमें। देखो क्या बोल रहा है ये, अ कंपनी प्लान टू मैन्युफैक्चर एंड सेल 400 यूनिट्स ऑफ अ डोमेस्टिक अप्लायंसेस पर मंथ
तो मेरा एनुअल हो गया 400 इंटू 12। उसने मंथली डेटा दिया हुआ है कि 400 अप्लायंसेस पर मंथ है, तो 12 मुझे साल भर का चाहिए, वो मेरा 4800 आ गया। अब आपको दे रखा है कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 600 रुपए है। अब नीचे आपको कॉस्ट के रेशियो दे रखे हैं सेलिंग प्राइस के अगेंस्ट। देखो ध्यान से, रॉ मटेरियल कितना लगेगा, 600 की सेलिंग प्राइस है जिसका 30% बोला है रॉ मटेरियल लगेगा, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट 180 रुपए आ गई। पिछले में मुझे कॉस्ट दी हुई थी, इस बार मुझे पहले कॉस्ट भी निकालनी है। फिर उसने बोला एक पैकिंग मटेरियल भी लगाना पड़ता है आपको। 600 की सेलिंग प्राइस का 10% आपका पैकिंग मटेरियल लगता है, यानी 60 रुपए। फिर डायरेक्ट लेबर आपका 600 का 15% लगता है, यानी 90 रुपए। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 600 का 5% लगता है, यानी 30 रुपए पर यूनिट। फिर आपको फिक्स्ड ओवरहेड टोटल में दे रखे हैं, साल भर में कितने फिक्स्ड ओवरहेड लगते हैं आपके, 4,32,000, और साल भर में आपकी यूनिट बनती है 4800, तो पर यूनिट निकाल सकता हूं क्योंकि ये सारा डेटा पर यूनिट है मेरे पास। तो मैंने फिक्स्ड ओवरहेड भी पर यूनिट निकाल लिया, 432 डिवाइडेड बाय 4800। बताइए मेरी टोटल कॉस्ट क्या आ गई, 90 प्लस 30 प्लस 90 प्लस 60 और प्लस 180, 450। प्रॉफिट कितना हो गया, 150। ये लीजिए। अब ये चार्ट वैसा ही बन गया जैसा पिछले क्वेश्चन में गिवन था। इस बार मैंने पहले वो चार्ट बना लिया जैसा कॉस्ट डेटा प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको गिवन था। अब इसने नीचे क्या दिया है देखो, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री 30 दिन रहती है, पैकिंग मटेरियल इन्वेंट्री 15 दिन रहती है, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री की इस बार यूनिट दे दी, टाइम पीरियड नहीं दिया, उसने डायरेक्ट ही दे दिया कि हमारे गोडाउन में 200 यूनिट का फिनिश गुड्स पड़ा रहता है। WIP 7 दिन है, क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स का 80% है, और जो कहां गया, हाँ जी 30 वर्किंग डेज की क्रेडिट है, 20% कैश सेल होती है। क्रेडिटर को हम 21 क्रेडिटर जो हैं वो हमें 21 दिन का पीरियड अलाउ करते हैं। ओवरहेड और एक्सपेंसेस में टाइम गैप 15 दिन का है। 12% नेट वर्किंग कैपिटल में कैश रिक्वायरमेंट है। आपको एक साल में 300 दिन मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए, सबसे पहला काम तो वही है, मुझे करंट असेट्स निकालनी है। करंट असेट्स, करंट असेट्स में सबसे पहले मैंने लिया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आइए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में क्या होगा आपका, 4800 यूनिट इंटू 180 रुपए का रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 300 दिन आपको साल भर के मानने हैं, इंटू 30 दिन। ये आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, 4800 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 30।
86,400। इस बार एक और मटेरियल है तो स्टॉक ऑफ पैकिंग मटेरियल भी निकलेगा। 4800 यूनिट इंटू पैकिंग मटेरियल है 10% यानी 60 डिवाइड बाय 300 इंटू पैकिंग मटेरियल का टाइम पीरियड है 15 दिन। लीजिए 4800 इंटू 60 डिवाइड बाय 300 इंटू 15, 14,400। 14,400 स्टॉक ऑफ पैकिंग मटेरियल आ जाएगा। अब आएंगे WIP। स्टॉक ऑफ WIP इसमें लेंगे रॉ मटेरियल की कॉस्ट 4800 इंटू 180 डिवाइड बाय 300 इंटू कितने दिन हैं 7 डेज 7 days। इंटू 100%। 4800 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 7 इंटू 100%। कितना आ गया 20। उसके बाद आपकी लगेगी डायरेक्ट लेबर। पैकिंग मटेरियल लगेगा क्या WIP में? ये आपका नोट नंबर बनेगा आगे। भाई किसी भी गुड्स की पैकिंग कब होगी? जब वो गुड्स बनकर तैयार हो Finish। जाएगा तब होगी या पहले ही हो जाएगी? किसी भी गुड्स की जो पैकिंग होती है वो गुड्स के बनने के बाद होती है। बाद। तो अभी तो WIP चल रहा है यानी गुड्स बन रहा है, तो यहां पर पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट नहीं लगेगी मेरी। डायरेक्ट लेबर निकाल लो। 4800 इंटू लेबर कॉस्ट कितनी थी 90 रुपए डिवाइड बाय 300 इंटू 60 इंटू 50%। 4800 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 7 इंटू 5040 ये आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर दे रखे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने थे 30 रुपए पर यूनिट। 4800 इंटू 30 रुपए डिवाइडेड बाय 300 इंटू 60 इंटू 50%। 4800 इंटू 30 डिवाइड बाय 300 इंटू 7 इंटू 50%। 1 मिनट आया आपको। ये वैल्यू कितनी आई 168 1680। उसके बाद है फिक्स्ड ओवर। 26। अभी टोटल कहाँ गया, एक और खर्चा बाकी है। 4800 इंटू 90 रुपए डिवाइडेड बाय 300 इंटू 7 इंटू 50%। 4800 इंटू 90 डिवाइड बाय 100 इंटू 7 इंटू। अब जोड़ो WIP का टोटल कितना गया 31920। क्या गया 31 920। के लीजिए ये आ गया 31।
स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब अगर हम फिनिश गुड्स के स्टॉक की बात करें तो देखिएगा, फिनिश गुड्स में इस बार उसने हमें टाइम पीरियड नहीं दिया है, डायरेक्ट यूनिट्स दिए हैं। तो मेरे पास गोडाउन में 200 यूनिट रहती हैं और एक यूनिट की कॉस्ट मेरी 450 रुपए है, तो मेरे गोडाउन में 90,000 का स्टॉक रहता है। ये ऊपर जाओ, 450 की टोटल कॉस्ट आपने निकाली हुई है ऑलरेडी। अगर आपकी यूनिट्स बन चुकी हैं लेकिन बिकी नहीं, तो एक यूनिट को बनाने में आपके 450 रुपए ब्लॉक हो गए। और अगर आपके गोडाउन में 200 यूनिट पड़ी हुई हैं तो टोटल 90,000 जो है आपका वो आ जाएगा। ये आपका फिनिश गुड्स का स्टॉक ऑफ। सर ऊपर ये जो अपन डिवाइड करके निकालते हैं ना 4,800 इंटू 90, हाँ जी, तो ये जो अपन करते हैं जैसे 4,800 इंटू 90 अपॉन 300, तो इससे यूनिट से आती है ना? यूनिट्स नहीं आती, पर डे की कॉस्ट आती है। क्योंकि अगर 4800 को 90 रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टोटल कॉस्ट आ गई, और टोटल कॉस्ट को 300 से डिवाइड करूंगा तो ये पर डे की कॉस्ट आ गई। कॉस्ट ही निकाल रहा हूं मैं ये सारी। और यहाँ पे ये तो इन टोटल आई है ना 90,000। सारी टोटल में ही आती है ये। डेटर्स बताओ। फिर 80% है। 4800 का 80% इंटू 600 रुपए की सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 300 इंटू 30 डेज, क्योंकि डेटर को हम जो टाइम पीरियड दे रहे हैं वो 30 डेज है। तो 4800 इंटू 80% इंटू 600 डिवाइडेड बाय 300 इंटू आ गया 230,477। सर ये 600 क्या लिखा है? सेलिंग प्राइस, डेटर्स के लिए सेलिंग हाँ प्राइस। हाँ चले आगे। हाँ सर। और कोई करंट असेट है क्या? कैश वगैरह है, लेकिन कैश 20%। समस्या आ गई। ये बोल रहा है जो कैश रिक्वायरमेंट है वो वर्किंग कैपिटल का 12% है, तो कैश को अभी मैं निकाल ही नहीं सकता। नहीं, चलो तो कैश को बाद में करेंगे। तो यहाँ बट सर इसमें कैश सेल्स भी तो है 20% की। वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना उससे। तो अच्छा। कैश सेल से जो कैश आया होगा वो कैश रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। हाँ हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है ना कैश सेल से उसको, क्योंकि कैश सेल का पैसा तो इमीडिएटली मिल जाता है। करंट असेट एक्सक्लूडिंग कैश, बताइए टोटल कितना आ गया? 86,400 प्लस 14,400 प्लस 31,920 प्लस 90,000 प्लस 230,453,120। आइए आगे बढ़ते हैं करंट लायबिलिटीज पर। क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटीरियल 4800 इंटू 180 डिवाइड बाय 300 इंटू क्रेडिटर अलाउ 21 वर्किंग डेज, तो इंटू 21। 4800 इंटू 180 इंटू 21 डिवाइड बाय 300। 60480। क्रेडिटर्स और पैकिंग मटेरियल, क्योंकि अगर पैकिंग मटेरियल खरीदते हैं तो वहां भी क्रेडिटर अराइज हो जाएंगे आपके। 4800 इंटू 60 रुपए डिवाइड बाय 300 ये पैकेजिंग मटेरियल यहाँ पे क्यों आ रहा है?
क्रेडिटर तो उसके भी आएंगे ना भाई। अगर आपने मटेरियल खरीदा है तो मटेरियल कितने तरह के खरीदे हैं आपने? ये दो टाइप के हैं। दो एक तरह टाइप के। जब आपने दो तरह का स्टॉक निकाला मटेरियल का तो दो तरह के क्रेडिटर भी तो निकलेंगे। एक रॉ मटेरियल के क्रेडिटर और एक पैकिंग मटेरियल के क्रेडिटर। भाई अगर केवल एक का ही उसको देना होता तो वो बताता। उसने लिख दिया क्रेडिटर, तो क्रेडिटर सारे आ गए जितने भी क्रेडिटर हैं मेरे। ये लीजिए, इस बार वेजेस का आउटस्टैंडिंग है नहीं, बस एक्सपेंसेस और ओवरहेड का है। सर ये 180 कहाँ से आया क्रेडिटर्स मैंने वाला? 180 उठाया भाई, ये कॉस्ट शीट बनाई हुई है ना मैंने पूरी। अच्छा। बताइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4800 15 दिन के लिए। इंटू एक्सपेंसेस और ओवरहेड का टोटल कर लो। तो एक्सपेंसेस तो थे 30 रुपए के और ओवरहेड थे 90 रुपए के, तो टोटल हो गया 120। और ये तो आपको पता है कि कैसे निकालना है, हमें तो पता ही नहीं है। क्या नहीं पता? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का टोटल कैसे अरे लेंगे भाई एग्जाम में? बात कर रहे हो, ये रहा ना ऊपर, ये आपने सब कुछ निकाला हुआ है। क्या नहीं पता आपको? ओवरहेड और एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? एक एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एक ओवरहेड दे रखे हैं आपने। मैं ऑलरेडी, मुझे नहीं पता है, मैंने आपको ये पूरा चार्ट बनवा तो दिया। इसमें रॉ मटेरियल जहां लूंगा वहां 180 की कॉस्ट ले रहा हूं, जहां पैकिंग मटेरियल ले रहा हूं वहां 60 रुपए की कॉस्ट ले रहा हूं, लेबर की कॉस्ट 90 रुपए है, एक्सपेंसेस की कॉस्ट 30 रुपए पर यूनिट है और ओवरहेड की कॉस्ट 90 है। अब क्वेश्चन ने बोला है ओवरहेड और एक्सपेंसेस दोनों में 15 वर्किंग दिन है, तो मैं अलग अलग निकालूं उसकी जगह मैंने जोड़ के निकाल दिया 120 रुपए। एक्सपेंसेस 30 रुपए के और ओवरहेड 90 रुपए के। बताओ क्या नहीं पता लग रहा? बोलो, मिला क्या 120 रुपए? हाँ सर, वो डायरेक्ट ऐड करके कर। हाँ। अब ये क्या होता है ना, वो डायरेक्ट दो बच्चों के होते हैं तो वैसे ही आधा दिमाग तो खत्म हो चुका होता है अपना। ये लो, कितने दिन है बताओ? 15। निकाल लो कितना आ गया। 4800 इंटू 120 डिवाइड बाय 300 इंटू 15। ये लीजिए, ये करंट लाइबिलिटी आ गई। 28,800 प्लस 20,160 प्लस 60480 109,440। इस क्वेश्चन में भी गलती कर रखी है मॉड्यूल ने। वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश कितना है? 343। बताओ क्या यहां तक समझ आ गया? देख लो अब आराम से। वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश निकाल लिया, क्योंकि करंट असेट एक्सक्लूडिंग कैश थी, उसमें से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दी तो वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, उसने बोला है कैश जो रखना है वो नेट वर्किंग कैपिटल का 12 रखना है। तो बताओ ये जो वर्किंग कैपिटल आई ये 88% हुई कि नहीं हुई? हाँ सर। ठीक है। अब आपके स्टडी मटेरियल ने क्या गड़बड़ की, इसको ही नेट वर्किंग कैपिटल मान लिया और इसका 12% निकाल दिया, जबकि वो गलत है। क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल तब तक नहीं आ सकती जब तक आप कैश नहीं जोड़ दोगे, तब तक वर्किंग कैपिटल कैसे आएगी? हाँ। तो इसका मतलब आपको कैश का अमाउंट अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। 100% पे जाती 343,680 जो है, अगर वो 88 है तो अब आप 12 का कैश निकाल लो, कितना बना? 46
865, ये लीजिए अब आपकी नेट वर्किंग कैपिटल आई। इस तरह से ये क्वेश्चन होना चाहिए था। सर एक बार ये वापस बताना, ये जो आपने बोला ना अभी। एक मिनट, मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल अगर निकालनी है तो कैश असेट में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? सर जुड़ना चाहिए। लेकिन आपने अभी जो वर्किंग कैपिटल निकाली वो विदाउट कैश निकाली। हाँ सर। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, मान लेते हैं कि आपकी जो नेट वर्किंग कैपिटल 100 रुपए है, तो कैश कितना बनेगा? 100 का 12% यानी 12 रुपए। हाँ। तो अदर देन कैश जो वर्किंग कैपिटल आएगी वो 88 के बराबर हुई कि नहीं हुई? हाँ। तो मेरे को अभी जो मैंने वर्किंग कैपिटल निकाली है ये वाली 3, 88% है। तो ये 88% के बराबर हुई कि नहीं हुई? हाँ सर। बस इसको मैंने इसमें कैश को निकाल लिया कि कैश कितना आएगा, 12% आ जाएगा। बस ये मेरा आंसर आ गया। देख लीजिए इसको, क्या पॉइंट समझ में आया?